क्या आप जानते हैं कि बच्चों को मोबाइल का आदी बनाने के लिए ऐप्स जानबूझकर डिजाइन किए जाते हैं। आज मोबाइल सिर्फ एक जरूरत नहीं रहा, ये बच्चों की डेली लाइफ का हिस्सा बन चुका है। खेल के मैदान खाली हो रहे हैं और उनकी जगह ले ली स्क्रीन्स ने। बच्चे अब दोस्तों के साथ नहीं बल्कि मोबाइल ऐप्स के साथ ज्यादा समय बिता रहे हैं। लेकिन अब इस पर लगाम लगने वाली है और इसकी शुरुआत हुई है अमेरिका से। आपको बता दें कि मेटा प्लेटफॉर्म्स जैसी दिग्गज कंपनी अब इसी मामले में बड़ी कानूनी मुसीबत में फंस गई है, क्योंकि अमेरिका के न्यू मैक्सिको कोर्ट ने उस पर $375 मिलियन यानी 31 करोड़ रुपए का भारी जुर्माना लगाया है। मामला सीधे सीधे बच्चों की सुरक्षा और उनकी मानसिक सेहत से जुड़ा है और आरोप यह है कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्म्स बच्चों को अपनी ओर खींचने के लिए इस तरह डिजाइन किए गए कि वे ज्यादा से ज्यादा स्क्रीन पर बिताए, जबकि कंपनी को पहले से पता था कि इससे एंजाइटी, डिप्रेशन और सेल्फ कॉन्फिडेंस में कमी जैसे खतरे बढ़ सकते हैं। अब जरा सोचिए, जब एक बच्चा घंटों मोबाइल में खोया रहता है तो उसका असर सिर्फ दिमाग पर ही नहीं बल्कि उसके आदतों, व्यवहारों और भविष्य पर भी पड़ता है। कोर्ट का कहना है कि मेटा ने इन खतरों को छिपाया और मुनाफे के लिए नियमों को अनदेखी किया, इसलिए अब उसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये एक बड़ा संकट है कि अब सोशल मीडिया कंपनियों को जिम्मेदारी निभानी ही होगी। आने वाले समय में बच्चों के लिए सख्त नियम, बेहतर प्राइवेसी, स्क्रीन टाइम लिमिट और पेरेंटल कंट्रोल जैसे बदलाव देखने को मिल सकते हैं। यानी मोबाइल और सोशल मीडिया पर पूरी तरह खुली छूट नहीं होगी। तो सवाल यह है कि क्या हम सब भी बच्चों को बिना निगरानी के मोबाइल देंगे या इस चेतावनी को समझकर समय रहते संभल जाएंगे, क्योंकि अब मामला सिर्फ टेक्नोलॉजी का नहीं, हमारे बच्चों के भविष्य का है। जिन ऐप्स पर हमारे बच्चे रोज घंटों बिताते हैं, अगर वही बच्चों के लिए खतरा बन जाए तो सख्त होना बेहद लाजमी है और उन खतरों को जानबूझकर छिपाया जाए सिर्फ मुनाफे के लिए, तो ये सिर्फ गलती नहीं, एक बड़ा अपराध है। इसमें आरोप है कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्म्स बच्चों और किशोरों की मानसिक सेहत को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये बात कंपनी को पहले से पता थी, लेकिन इसे छिपाया गया। बच्चों पर मोबाइल का बढ़ता असर सिर्फ एक चिंता नहीं बल्कि अदालत तक पहुंच चुका एक बड़ा मुद्दा बन गया है। यही वजह है कि मेटा प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ न्यू मैक्सिको कोर्ट में चला ये मामला बेहद अहम बन गया है। करीब 7 हफ्तों तक चली सुनवाई में चौंकाने वाले आरोप सामने आए। कहा गया है कि कंपनी को पहले से पता था कि प्लेटफॉर्म्स पर बच्चे यौन शोषण और गंभीर मानसिक समस्याओं के खतरे में आ सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद यूजर्स को सही जानकारी नहीं दी गई। यानी खतरे थे लेकिन सच छिपाया गया। आसान भाषा में कहे तो उनकी कम उम्र का फायदा उठाया गया। अट्रैक्टिव फीचर्स, लगातार नोटिफिकेशंस और एंगेजमेंट बढ़ाने वाले एल्गोरिदम्स, इन सब का मकसद था सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन टाइम को बढ़ाना, चाहे उसका असर बच्चे की सेहत पर कितना भी बुरा क्यों ना हो। यही कारण है कि जूरी ने मेटा को मिसलीडिंग और गलत ट्रेड प्रैक्टिस का दोषी माना। हालांकि इस बड़े फैसले पर अभी तक मेटा की आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। कंपनी पहले यह दावा करती रही है कि बच्चों को सुरक्षा पर करोड़ों डॉलर खर्च कर रही है, लेकिन अब प्लेटफॉर्म्स को लगातार बेहतर बना रही है। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि मेटा इस फैसले के खिलाफ अपील कर सकती है। दुनिया भर में सोशल मीडिया कंपनियों पर बच्चों की सुरक्षा को लेकर कई मुकदमे चल रहे हैं, लेकिन न्यू मैक्सिको का ये फैसला इसलिए खास है क्योंकि ये पहला ऐसा जूरी वर्डिक्ट है जिसमें मेटा को सीधे तौर पर बच्चों से जुड़े सुरक्षा मुद्दे पर दोषी ठहराया गया है। अब सवाल आपसे कि हम अपने बच्चों को ऐसे डिजिटल माहौल में बिना निगरानी के छोड़ सकते हैं? क्या सिर्फ कंपनियों पर जिम्मेदारी डालना काफी है या माता पिता और समाज को भी अपनी भूमिका निभानी होगी? स्क्रीन टाइम, कंटेंट और ऑनलाइन बिहेवियर, इन सब पर अब सोचने का वक्त आ गया है, क्योंकि अगर आज हमने ध्यान नहीं दिया तो कल बहुत देर हो सकती है। आखिर बच्चों का भविष्य ज्यादा जरूरी है या हमारी डिजिटल आदतें?